कैसे अभी हाउ यू आर फीलिंग? समर सीजन हैज स्टार्टेड नाउ ना? हैं अखिल, आपके पड़ रही गर्मी उधर? यस सर। हाँ, अभी तो यस्टरडे वाज द हॉटेस्ट डे ना। काफ़ी। बड़ी गर्मी थी सर कल। हाँ, काफ़ी फर्क पड़ गया ना अभी। अच्छा, जब तक ये क्लास स्टार्ट होती है ना, कुछ हम वैसे भी वांट टू हैव डिस्कशन विद यू। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था ना कि एडमिशन सीजन इज़ देयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो आप अपने कोई जो फ्रेंड्स हैं, जहाँ कोई, जैसे मैंने आपको बोला था आपके एरिया के, उनको करो यहाँ परसू फॉलोअप करो यहाँ एडमिशन लेने के लिए। अखिल, हैं ठीक है सर। कोई है इंटरेस्टेड अभी जो प्लस टू का? अभी तो प्लस टू का वैसे तो रिजल्ट आपके भी, हिमाचल का रिजल्ट नहीं ना, अभी तो मेरे ख्याल एग्ज़ाम ही नहीं हुए आपके भी। नहीं हुआ सर अभी एग्जाम। हाँ, तो चलो, जो लेफ्ट ओवर हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग, जिन्होंने प्लस टू में लास्ट टाइम के बाद एडमिशन नहीं ली, उनको थोड़ा सा फॉलोअप करो। आई वांट 2 or 3 एडमिशंस फ्रॉम योर साइड। करो, मैं क्योंकि ये तो एक तो नियर बाई है ना, दिस इज़ ऑन द वे, कोई दूर नहीं है। इट्स नॉट फार अवे इंस्टीट्यूट। पठानकोट से दूर है, लेकिन आपके यहाँ से इट इज़ नॉट फार अवे। हिमाचल को बहुत सूट करता है दिस सूट। कुछ ऐसा, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू। मेरी ये है ना आपसे, ये है रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ एडमिशन्स बढ़ें, फिर जहाँ हम नेचुरली फिर हम अच्छा एक सोच रखेंगे, अच्छा आपको एक इनपुट्स देंगे, यही है ना। तो ये है कि एक स्ट्रेंथ अच्छी हो तो काम भी अच्छा होता है ना। दूसरा कि देर इज़, आपने भी ये देख ही लिया 1 साल में कि हमारी जो एजुकेशन है दैट इज़ नॉट कंपेरेबल टू अदर्स, कि हमारी बहुत अच्छी है ना। तो यू शुड मतलब डू ऑल दीज थिंग्स। मैं वन बाय वन आपसे सबसे ये मैं रिक्वेस्ट करता ही रहूँगा, ठीक है ना। तो आप अपने एरिया से देखो, जो अभी तो फॉर द टाइमिंग जो लेफ़्ट ओवर हैं जिन्होंने नहीं ली एडमिशन, तो यू फॉलो देम, यू परसू देम कि यहाँ पे एडमिशन्स लें, ठीक है ना। ये कोई, मैं ये नहीं कि मैं आई एम कंपेलिंग यू, ऐसा नहीं है। दिस इज़ आवर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। एक तो रहता ही है, इंस्टीट्यूशन के प्रति लगाव रहता है, आप इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, तो आप भी चाहोगे कि आवर इंस्टीट्यूशन शुड फ्लरिश, वाई द स्टूडेंट शुड गो टू अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो ये है मेरी, मैं वन बाय वन मैं सबसे ये रिएक्ट करता रहूँगा। अमनदीप, आप भी अपने साइड से, मैं इंदौरा से कुछ स्टूडेंट्स को, जैसे आप आए हो, तो जो अभी रह गए हैं स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, लेना क्या चाहते हैं उनको बोलो कि एडमिशन्स लें और आपके साथ ही आ जाया करेंगे बस में या जैसे भी है, ठीक है अमनदीप? यस सर। है ना। तो ये मैं अभी देखो, टाइम है स्टार्टेड, एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं। बाकी फीस में कोई जो भी होगा वो नेगोशिएशन मैनेजमेंट जैसा भी होगा करेगी। आप मेरे को बताना, यू ब्रिंग दैट स्टूडेंट टू दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो मतलब ये दिस इज़ वेरी, क्योंकि अच्छा लगता है कि अगर देखो आप हो तो हम आपको पढ़ाएंगे और भी स्टूडेंट्स आएंगे, तो उनके हमारा भी इंकरेजमेंट ही होती है ना, ये एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो रीचा, आप भी अपने एरिया से, जैसे वो उस दिन अंजलि बता रही थी कि तभी में जाना चाहते हैं, तो तभी में नहीं जाना, तभी ये नहीं मैं कहता आउटवर्ल्डली की तभी में नहीं जाना, लेकिन आपने कंपेयर करके देख लेना बेशक। तभी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछ लेना जिन्होंने एडमिशन वहाँ ली हुई है कि व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ बीइंग गिवन देयर, और कैसे फैकल्टीज़ है ना। दैट इज़ कंपेरेबल है। कंपटीशन में हमें जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको कंपेयर करना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास उसको कंपेयर करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं अपने जो भी आपके हैं, जो भी मैं हम आपके मैंने आगे मीटिंग में भी बोला है कि हम आपके थ्रू ही लेंगे एडमिशन्स, क्योंकि आप मेरे कोई लिंक्स नहीं है, आई डोंट हैव एनी लिंक्स, क्योंकि मैं तो एक काफ़ी एज डिफरेंस है, आई एम नॉट टच विद द स्टूडेंट्स, कि जो स्कूल्स के स्टूडेंट हैं उनके साथ टच में हूँ, जहाँ मेरे भी कोई रिलेशंस में
ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी मच सीनियर जिनको मैं बच्चे इतने छोटे हों, ठीक है ना। तो आई वांट योर हेल्प एंड यू मस्ट हेल्प मी इन दिस रिगार्ड, ठीक है ना। ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। मैं जैसे बीच में आपके साथ इंटरेक्शन करता रहता हूँ, करता ही रहूँगा। लविश आप भी यू आल्सो ट्राई। हैं लविश, मेरी आवाज़ आ रही है? लविश सुन रहे हैं? हाँ, तो मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट कि आप इसमें उसको अदरवाइज नहीं लेना कि देखो जी टाइम तो है हमारे लेक्चर का और कह रहे हैं हमें एडमिशन्स लाओ। तो ये एक ऐसा नहीं है, दिस इज़ दी नॉट दी मतलब कि आपके ऊपर मैं कोई वो प्रेशर डाल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को, ये एक हमारा एक अपनी ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन। मैं भी इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ, तो नेचुरली आई विल टॉक अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन। और दूसरा कोई मैं गलत नहीं कह रहा, आई एम नॉट टॉकिंग एनी रॉन्ग थिंग। अगर कहीं पे मैं गलत हूँ तो यू कैन पॉइंट आउट मी कि नहीं आपके हमारे तो यहाँ ऐसा नहीं है, बाकी कॉलेज में बहुत अच्छा है। तो यू जस्ट पॉइंट आउट मी, मेरे को आप बताओ कि वहाँ क्या चीज़ अच्छी है तो हम भी उसको चीज़ को इम्प्रूव करें। क्योंकि स्टूडेंट की जो फीडबैक रहती है उससे एक इमेज बिल्ट होता है, ठीक है ना, एक इंस्टीट्यूशन का। अब आप भी हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उसको जो इमेज बनाना है उसका मार्केट में, वो आपने बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि आप ही तो हैं जो एक फीडबैक देंगे मार्केट के अंदर, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने गांव में, अपने इर्द गिर्द में, सराउंडिंग्स में, कि वो इंस्टीट्यूशन अच्छा है, ठीक है ना। एटलीस्ट एग्रीकल्चर के हिसाब से आई एम मतलब ये मैं बड़ी प्राउड से कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल ठीक हैं एज़ कम्पेयर टू आवर सराउंडिंग्स, जो भी एरिया है, ठीक है ना, जो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये है, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट। ये मैं आपको रिपीटेडली कहता ही रहूँगा क्योंकि दिस इज़ दिस सीज़न। और दूसरा है कि आप अपने जो ड्यूज़ हैं वो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट चाहती है कि क्योंकि आपको 2-3 महीने दे दिए हैं तो आप अपने कन्वीनियंटली उसको जो ड्यूज़ हैं तो यू मस्ट क्लियर दोज ड्यूज़, ठीक है ना। मैंने लिस्ट दी हुई है, आई हैव ऑलरेडी मतलब गिवन इन शेयर्ड इन दी योर व्हाट्सएप ग्रुप, और इंडिविजुअली भी मैंने बताया हुआ आपको, ठीक है ना। तो ये था, बाकी नहीं अभी आए कुछ और। अंजलि अंजलि नहीं आजकल आ रही, क्यों रीचा? अंजलि नहीं आ रही आजकल, ज्वाइन नहीं कर रही। ये राघव महाजन नहीं ज्वाइन कर रहा, निशान, ये सब लोग करते थे। क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न? अंजलि क्यों नहीं कर रही? सर पता नहीं, आज नहीं की। नहीं आज नहीं, अगले जो पिछला मैंने लिया था लेक्चर उसमें भी नहीं थी ना। तो मतलब एक राघव महाजन भी नहीं कर रहा, उसको चलो मैं इंडिविजुअली पूछूंगा कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। और निशांत सिंह तो बीच में करता था, वो भी नहीं कर रहा। और फिर पंकज पठानिया, वो भी नहीं कर रहा ना। तो ये आपको क्लासेस रेगुलरली लगानी है क्योंकि अभी मोड ऑफ टीचिंग ही यही है, ठीक है ना। वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स देन। मैं आपको नोट्स भी देता रहता हूँ, मैं शेयर भी किया आपसे। तो जब आप क्लास लगाते हो तो यू लर्न समथिंग, ऐसे नहीं है कि ना कि क्लास ना लगाओगे तो दैट इज़ योर लॉस, ठीक है। जो चीज़ क्लास में समझ आती है क्लास लगाने से, जो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और जो खुद पढ़ते हो तो वो चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड होती थे हमें, ये मेरा अपना विश्वास है कि अगर आप ये कहें कि नहीं जी ये तो हमारे पास नोट्स हैं हम खुद ही पढ़ लेंगे, तो दैट यू कैन नॉट डू। तो यू हैव टू मतलब टेक दी हेल्प। तो इसलिए आपको ना बढ़ चढ़ के रख दूंगी, बढ़ चढ़ BADA बी नहीं BADH चढ़ CHAR अच्छा समझाया, SAMJAYA ये AYA समझाया, बधाई, BADHA बी फॉर विक्ट्री, हाँ बी नहीं बी BADHAI, DHAI बधाई। ऐसे ग्रहण करवाने के लिए टीम को प्रोत्साहित किया और टीम को धन्यवाद। स्पीकर का धन्यवाद दिया। ठीक है।
तो ये आज टुडे योर दिस सेशन इज ऑन प्रैक्टिकल, ठीक है ना, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का प्रैक्टिकल है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट टाइम इट वाज देयर वाज नो प्रैक्टिकल फॉर इट। तो अभी हम विल डिस्कस दी प्रैक्टिकल, देन योर थ्योरी सेशन इज आल्सो देयर एट 11:40। तो 11:40 पे हम विल डू दी थ्योरी पार्ट। अब प्रैक्टिकल्स का उस दिन आई हैव शेयर्ड दी मैनुअल आप अभी आपने डाउनलोड कर लिया ना मैनुअल? क्यों रीचा, अमनदीप, अखिल, हैव यू टेकन द प्रिंट ऑफ दैट मैनुअल जहाँ आपके पास डाउनलोड कर लिया ना उसको? यस सर। हाँ, तो उसमें Yes, sir. आप वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है। मैं आज भी देख रहा था दैट विद ग्रेट एफर्ट्स आई हैव गेट इट डाउनलोडेड, क्योंकि इसके लिए पेमेंट करनी पड़ी है कि इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वो साइट से, जैसे आप जानते हो कि सम ऑफ दी PDF फाइल्स आर बैंड, वी कैन नॉट डाउनलोड देम, तो वी हैव टू पे फॉर दैट। लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मैंने जो देखा है आज भी, मैं मॉर्निंग में देख रहा था, लॉट ऑफ नॉलेज विल बी अवेलेबल टू यू। तो वो जो प्रैक्टिकल है अकॉर्डिंग टू दैट ही हम चल रहे हैं, डेट वाइज आप इसको नोट करते रहना। जो लास्ट टाइम हम जो प्रैक्टिकल किया था कि वेरियस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, तो वो हमने थ्योरी में भी डिस्कस किए हैं। तो जो आज अगर आप देखोगे कि देयर इज़ वन एक्सरसाइज, वन प्रैक्टिकल इज देयर ऑन ग्रुप डिस्कशन, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन पे एक प्रैक्टिकल है, और फिर उसके जो ग्रुप डिस्कशन में क्या है कि एक प्रॉब्लम हमने उसमें रखनी है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। वी हैव टू, ग्रुप डिस्कशन का तो यही मतलब होता है ना, कभी आपने हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी ग्रुप डिस्कशन? अगर आप यहाँ ऑफलाइन होते तो हम एक उसको अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते, लेकिन अभी भी करेंगे क्योंकि आप पार्टिसिपेंट्स अभी भी बहुत कम हो, ठीक है ना, 4 लोग ही हैं। लेकिन इवन देन वी विल ट्राई कि यू पार्टिसिपेट इन दैट, कुछ ना कुछ ज़रूर बोलो उसके बारे में। तो मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि उससे आपको एक तो आपकी जो हेसिटेशन है वो ख़त्म होगी, और एक आप में फ्लुएंसी आती है कोई भी लैंग्वेज बोलने की। और ये अभी एक ग्रुप डिस्कशन पे है आपका, ये जो एक्सरसाइज ही ग्रुप डिस्कशन की है कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। उसमें एक प्रॉब्लम, कोई भी एक प्रॉब्लम डाली जाती है, फिर उसको ग्रुप की जो आपस में डिस्कशन होती है उसमें सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन का तो यही मतलब होता है ना। अभी आपने, क्योंकि स्टिल यू आर यंगर, अभी आप नहीं अपीयर हुए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो जब भी आप व्हेन यू विल गो फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, कभी भी आप एम्प्लॉयमेंट में जाओगे तभी ये चीज़ें रखी हैं। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑल दीज थिंग्स बेस्ड ऑन योर फ्यूचर प्रोग्राम, जो भी आपका फ्यूचर का सिस्टम है उसके बेस पे इन्होंने ये ऐसी चीज़ें रखी हैं। नहीं तो ये जो आपके मैनेजमेंट कोर्सेज हैं जैसे MBA वगैरह, उसमें होती हैं ये चीज़ें, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर में भी देयर इज़ रिक्वायरमेंट नाउ कि अगर आप कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो पहले आपसे एक रिटन एग्ज़ाम लेंगे, देन दे विल हैव द ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में वो आपका नॉलेज नहीं टेस्ट करते, दे डोंट टेस्ट योर नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट, वो आपका रिटन एग्ज़ाम में हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन में ये देखते हैं कि हाउ डू यू कम्युनिकेट, जैसे अभी आपने इंग्लिश का भी आपका देखा होगा कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है आपकी, अब इसमें भी है। ये जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है इसमें भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मैं अगर बोल ही नहीं पाऊँगा आपके साथ, आपको अपने जो विचार है मैं प्रकट नहीं कर पाऊँगा, आप तक मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाऊँगा, तो देन आई विल नॉट बी एन गुड, क्या हो सकता है कि मैं आपको बताने वाला कोई अच्छा टीचर नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि जो आपको आता है उसको आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो उसमें आपका जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें आपका देखते हैं कि हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू बिहेव, ठीक है ना। उसमें बात उसकी नहीं होती नॉलेज की, सब्जेक्ट के नॉलेज की, लेकिन जो भी कुछ आता है वो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि जो भी एक टॉपिक है उसके बारे में अगर आप बोल रहे हो। तो ये हम जो चीज़ें हैं ये सब हम इसमें देखेंगे कि ग्रुप डिस्कशन क्या होती है। फिर एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करेंगे
मैं एक आपको अभी मैं आपको वो प्रॉब्लम बता देता हूँ जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक आप नोट कर लो कि व्हाट विल बी द प्रॉब्लम ऑफ आवर ग्रुप डिस्कशन। ठीक है ना, मैंने बतानी आपको पहले थी, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि एट दिस स्पॉट ही आप उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बोलो। ठीक है ना, तो जो मैं आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स लूँगा, मैं बाकी कोई जनरल प्रॉब्लम्स नहीं लूँगा, कोई जो देश की दूसरी प्रॉब्लम्स हैं या आपकी कोई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी नहीं। एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही लेंगे, और वो भी पंजाब की एग्रीकल्चर की। तो एक हमारे यहाँ जो अभी आप इफ़ यू आप अभी उस चीज़ को फील नहीं कर रहे, पंजाब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी बहुत सीरियस है। क्या वो मेरे को बता सकते हैं कि क्या वो एग्रीकल्चर की बर्निंग प्रॉब्लम है पंजाब में, कि गवर्नमेंट चाहती भी है लेकिन इवन देन ही इज़ हेल्पलेस, फार्मर्स आर नॉट अडॉप्टिंग इट। ठीक है ना, कोई भी एनीबॉडी कैन टेल। अमनदीप आप कुछ रीचा कोई बताओ कि आजकल क्या है कि क्या प्रॉब्लम है जो एग्रीकल्चर के बारे में है पंजाब की, जिसके बारे में वो वार्मर फार्मर्स को कहते हैं और फार्मर्स नहीं उस चीज़ को मान रहे, तो बता सकते हो कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई सुनी है आपने, या कुछ ऐसा पढ़ा है या देखा है कहीं? पहली गिराना। हैं? हाँ बोलो, कुछ भी बोलो, गिराना। एनीथिंग, कुछ भी बोलो, इसमें बोलना ही तो है आपको। मैं यही कह रहा हूँ कि बोलो, कुछ भी बोलो, एनीथिंग। ग्रुप डिस्कशन यही होती है, रैली आपको चलाना। शर्माना नहीं है, कुछ भी बोलो। हाँ बोलो रीचा, आप बोलो। रैली। अभी हम इसी को ग्रुप डिस्कशन ही कर लेंगे, बीच में आप वीडियो भी अपना ऑन करना, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है ना, तो आप अपना वीडियो मतलब ये मैंने अपना वीडियो ऑन कर दिया है, तो यू आल्सो ऑन योर वीडियो। हम एक दूसरे के साथ फेस इंटरेक्शन करेंगे। थ्योरी, इसका जो थ्योरी पार्ट है वो बाद में कर लेते हैं। ठीक है ना, आप वीडियो कर लो अपने ऑन ना, थोड़ी देर हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे, यही होती है ना ग्रुप डिस्कशन। तो करो आप अपना, क्यों अखिल वीडियो ऑन करो, अखिल, अमनदीप, लविश, देन निशांत, ये हम एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो सभी आप थोड़ा 5-10 मिनट के लिए करो, फिर उसके बाद में इसको हम करेंगे। हाँ अखिल हैज स्टार्टेड। हाँ गुड, अखिल इज देयर, निशांत इज देयर, लविश इज देयर। ठीक है ना, देन अमनदीप। हेलो। हाँ अमनदीप हैज आल्सो कम। हेलो। ठीक है ना, तो हेलो। निशांत भी आ गया, रीचा इज लेफ्ट। हेलो। रीचा। हेलो। हेलो। हाँ कोई, अच्छा अभी देखो, हम जो मैं आपको बताता हूँ। हाँ निशांत, आप अपना थोड़ा सा कैमरे को करो ठीक, फेस नहीं आपका आ रहा। हाँ अभी आ गया थोड़ा सा। तो ये देखो कि जो मैं अभी ये आपका प्रैक्टिकल जो है, जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है प्रैक्टिकल का, मींस कि जो क्या ग्रुप डिस्कशन क्या होती है, ग्रुप डिस्कशन के फायदे क्या हैं, ग्रुप डिस्कशन में क्या हम करते हैं, तो वो हम बाद में सारा डिस्कस कर लेंगे। पहले एक हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, ग्रुप डिस्कशन जैसे आपने देखा है कि एक ग्रुप बना के एक उसका ग्रुप का लीडर हो जाता है। ठीक है ना, तो एक उसको डिस्कशन सब बोलो कि मैं ही चलो आपका एक तरह का लीडर बन जाता हूँ। ठीक है ना, तो आई विल लीड दी ग्रुप, मैं आपका ग्रुप, जैसे उस हमने पहले भी पढ़ा उस दिन, लीडर, व्हाट इज लीडरशिप। ठीक है ना, तो आप एक ग्रुप आपका जैसे 4 का 5 का है, रीचा नहीं अभी आई, तो वी आर 5। ठीक है, तो जो मैं आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने बड़ी एक
बर्निंग प्रॉब्लम जो अभी पंजाब की ली है, जो आपके चेहरे में नहीं पड़ा, आप उसको नोट भी कर लो कि बर्निंग प्रॉब्लम हमारे पंजाब की क्या है कि हम एक मोनोक्रॉपिंग सिस्टम के अंडर फार्मिंग कर रहे हैं। आप ये बेशक लिखना है तो लिख लो प्रॉब्लम क्या हमने डिस्कस करने जा रहे हैं कि पंजाब इज अंडर द प्रॉब्लम ऑफ मोनोक्रॉपिंग सिस्टम ऑफ फार्मिंग। मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग। मोनो का मीन्स आपको पता ही है कि एक, मोनो का मतलब यही होता है ना, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम। अब मोनोक्रॉपिंग सिस्टम क्या है, कुछ यू आल्सो पार्टिसिपेट अखिल, क्या है मोनो का क्या मतलब, मोनोक्रॉपिंग का से क्या मतलब समझे आप अपना कैमरा भी थोड़ा मतलब फोकस सर करो, फेस प्रॉपर नहीं आ रहा ना, मतलब फुल फेस नहीं आ रहा जैसे अमनदीप का आ रहा है। तो मोनोक्रॉपिंग जो है, अगर आपको आइडिया है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं बीच बीच में आई विल लीड यू। एक मिनट, हाँ जी, चलो दे गया ना, ठीक है। तो ये दिस इज ये है जो मोनोक्रॉपिंग का मतलब है कि हम एक ही तरह का क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर आप पंजाब में, क्योंकि ये अपना लविश आई थिंक इज फ्रॉम पंजाब है ना, तो बाकी अमनदीप भी उधर हिमाचल से है, तो पंजाब और हिमाचल एक पास पास में ही है। देयर इज नो मतलब आपका जो जिस एरिया से है, यू आर नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ हिमाचल, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो हम एक जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं दैट इज व्हीट राइस, ठीक है ना। यही एक क्रॉपिंग सिस्टम है ना हमारा पंजाब का, व्हीट और राइस। व्हीट और राइस करते हैं पहले, जैसे अभी आपने देखा होगा कि व्हीट की हार्वेस्टिंग हो गई है, अभी आपने देखा है ना कि व्हीट हैज़ बीन हार्वेस्टेड। आप बीच बीच में थोड़ा सा बोलो भी, ठीक है ना, डिस्कशन कर रहे हैं ना ये। आई एम नॉट डिक्टेटिंग यू एनीथिंग, आई एम नॉट टीचिंग यू, ये हम आपस में, मैं भी आपके साथ एक डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आप आवाज़ आ रही है मेरी, हैं? यस सर। आवाज़ आ रही है ना? आप भी बीच में देखो, एक जो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है पंजाब का क्या है, मैंने बोला आपको कि मोनोक्रॉपिंग सिस्टम है, व्हीट एंड राइस। तो व्हीट राइस जो रोटेशन है, व्हीट राइस क्रॉपिंग पैटर्न है कि पहले अभी आपने देखा होगा कि व्हीट की देखा है आपने, अपने एरिया में व्हीट की हार्वेस्टिंग हो गई है ना। किसी के है कि अभी व्हीट लगी हुई है फील्ड में? बोलो बोलो, कुछ ना कुछ आप पार्टिसिपेट करो इसमें बोलने में, तभी तो हम करेंगे ग्रुप डिस्कशन, नहीं तो क्या करेंगे। व्हीट है कहीं फील्ड में देखी आपने व्हीट लगी हुई? क्यों अमनदीप, अखिल, हमारे यहाँ पे लॉकडाउन है। आपके व्हीट लगती नहीं है? लगती तो है व्हीट आपके, बहुत होती। अखिल आपके है व्हीट, व्हीट क्रॉप फील्ड में? अखिल नहीं है सर। और लविश आपके नहीं है? निशांत आपके है फील्ड में कहीं सराउंडिंग्स में? सर है आपके गांव में, जहाँ आपके एरिया में व्हीट की क्रॉप लगी सर। हो अभी फील्ड के अंदर? सर हो गई है, सर हो गई है अभी कटाई। हैं? कटाई हो गई है सर अभी। अभी हो रही है कटाई? अच्छा हो अच्छा, गई है, हो गई है। हाँ हो गई है ना। तो ये हाँ अभी जी सर। कटाई करने के बाद, अगर आपने देखा होगा तो कटाई करने के बाद कहाँ पे इसको लेके गए हैं, वेयर दे हैव, कटाई करने के बाद उसकी थ्रेशिंग की है ना? हाँ जी सर, थ्रेशिंग भी तो थ्रेशिंग की की है है। ना? बढ़ चढ़ के हाँ जी हाँ जी। हो रही है। हाँ, वो है डाउन, बढ़, BAR बढ़, BAR हाँ बढ़ चढ़ है डाउन, BAR CHAR CHA बढ़ चढ़ है डाउन, ते उपस्थित जहाँ बढ़ चढ़ बढ़ चढ़ ऐसे हो जाता है जहाँ एकदम बढ़ चढ़, BADH दो ही हो सकते हैं बस। उपस्थित वो U UPASTIT, UPA PA STIT, TI
TNTIT आई उपस्थित। ठीक निकाला करके तो ये है ना कि इसके बाद में ये देखो कि वीट हैज बीन हार्वेस्टेड, वीट को हार्वेस्ट किया। तो वीट को हार्वेस्ट करने के बाद क्या किया, दे हैव डन दी थ्रेशिंग, उसकी थ्रेशिंग की है ना। थ्रेशिंग एक मैनुअल होती है, थ्रेशिंग उसमें थ्रेशर के अंदर होती है। फिर उसको कहाँ लेके जाते हैं, वेयर दिस वीट इज टेकन। जब वीट की हम थ्रेशिंग कर देते हैं, पहले हार्वेस्टिंग प्रोसेस जो है हार्वेस्टिंग का है, देन उसमें हमने फिर उसकी थ्रेशिंग कर दी। थ्रेशिंग करने के बाद कहाँ लेके जाएंगे, वेयर वी विल टेक इट दिस वीट। हाँ बोलो ना, कुछ बोलो, तभी तो तो ग्रुप डिस्कशन क्या करेंगे हम। मैं तो अभी आपसे और तो कुछ पूछ ही नहीं रहा कुछ भी। हाँ थ्रेशिंग करने के बाद बीट को कहाँ लेके जाएंगे अमनदीप। मार्केट में नहीं लेके जाएंगे। अच्छा मार्केट कहाँ लगती है, मंडी देखी है कभी, गेहूं की मंडी देखी है। हैव यू सीन दिस एग्रीकल्चर मार्केट, जहाँ पे गेहूं को जहाँ पे गेहूं फार्मर बेचता है गेहूं को, गांव के अंदर मंडियां लगती हैं ना। आपके लगती कोई नियर बाई मंडी लगी हुई है। लगी हुई थी, अभी तो खत्म हो गई होंगी, 15 मई तक थी मेरे ख्याल इसकी परचेजिंग अच्छा है। आपके लविश आपके है मंडी अभी। हाँ जी सर। बेसिक्स नहीं पता ना आपको, एग्रीकल्चर बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर। तो ये जो मैं तो सिर्फ यही एक आपका प्रोसेस बता रहा था कि आप हमारे यहाँ वीट लगती है। तो अभी क्या क्रॉप लगेगी इसके बाद में। अभी आपने देखा होगा कि फील्ड में क्या है, अभी कुछ लगा हुआ है। जहाँ पे वीट हार्वेस्ट की थी वहाँ कुछ लगा हुआ है अभी वीट वहाँ पे फील्ड के अंदर। हैं आप सब बोलो ना कुछ बोलो। क्यों अखिल, नो सर। क्या है वो उसको क्या लैंड कैसी पड़ी है वो। खाली है सर। खाली पड़ी है ना। खाली लैंड को क्या कहते हैं, उसमें आप एग्रीकल्चर वर्ड पालोगे कि फैलो लैंड है, फैलो, FELLOW, फैलो, खाली है। अब उसको क्या करेंगे, व्हाट द फार्मर विल डू इट नाउ। इस फील्ड को क्या करेगा फार्मर, आपके एरिया में क्या करेगा आप बताओ। हैं आपका जो एरिया है, आपका ज्वाली का है ना एरिया। यस सर। तो अभी यहाँ से जैसे बीट अभी आपके पास से निकाल ली होगी या बीट लगाई होगी, तो उसके बाद में उस जो फैलो लैंड पड़ी है, खाली पड़ी है, उसको क्या करेगा, व्हाट द फार्मर विल डू दैट, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन ही विल डू। कौन सा ऑपरेशन करेगा एग्रीकल्चर ऑपरेशन उसमें। क्या करेगा, यही नहीं पता आपको क्या करेगा उसके बाद में। अमनदीप आप बताओ क्या करेगा। ये तो बड़ी प्राइमरी चीज आपने एग्रोनॉमी पढ़ी है अभी इसमें। लविश टिलेज आप। सर। हाँ टिलेज टिलेज टिलेज। हाँ टिलेज करेगा ना, टिलेज करेगा या प्लॉइंग करेगा, उसमें कल्टीवेट करेगा। ये देखो ये वर्ड्स जो है मेरे को अभी आपको एग्रोनॉमी भी साथ साथ में पढ़ानी पड़ेगी ना। देखो अब जो लैंड फैलो पड़ा है, तो फैलो लैंड को वो क्या करेगा, ही विल कल्टीवेट, जहाँ उसको वर्ड आप बोलते हो कि कल्टीवेट, उसकी जुताई करेगा, प्लॉइंग करेगा, जहाँ उसकी टिलिंग करेगा। टिलेज नहीं है, उसकी टिलिंग करेगा, टिलेज बाद में बनेगी। टिलिंग करेगा, यही करेगा ना। अभी अभी तो खाली पड़ी है, लेकिन कब करेगा उसकी ये वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिग्री भी कर लोगे, आपको नहीं समझ आएंगी बहुत सी चीज़ें, क्योंकि फार्मर आपसे ज़्यादा जानेगा वो ये चीज़ें। ठीक है ना, आप एक एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट बनने जा रहे हो, लेकिन आपको प्राइमरी चीज़ें भी अभी साथ साथ में सीखनी है। व्हेन ही विल डू दी दिस टिलेज ऑपरेशन, क्या भी कर देगा वो। हाँ जहाँ वेट करेगा किसी चीज़ की। आपके एरिया में क्यों जो आपका अखिल, क्यों मैं ये आपको बार बार इसलिए पूछता हूँ क्योंकि हर एक का एरिया डिफरेंट है। जो एरिया अमनदीप का है दैट इज़ डिफरेंट, अखिल का एरिया डिफरेंट, लविश का एरिया डिफरेंट, और जो रीचा है उसका एरिया डिफरेंट है। हर एक एरिया की डिफरेंट पैकेज एंड प्रैक्टिसेस हैं।
हर एक के साथ हम किसी को एक को लेके नहीं चल सकते, क्योंकि आपका जो अखिल आपका जो एरिया है दैट इज इरिगेटेड। अब मैं 2 वर्ड पूछता हूँ आपका, मैं समझ जाऊंगा कि एग्रीकल्चर आपको आती है कि नहीं आती। कि आपका एरिया इरिगेटेड है या रेन फेड है? हैं? आपने मतलब पढ़ी है, डिपेंड करता है एग्रोनॉमी तो सर पढ़ी है ना? सिचुएशन पे। इरिगेटेड है या रेन फेड है? सर इरिगेटेड ही है। इरिगेटेड कैसे, किस इरिगेशन किस तरह से होती है, किस चीज से होती है वहाँ? सर ट्यूबवेल से। नहीं है ट्यूबवेल आपके लगते हैं ट्यूबवेल वहाँ? यस सर, इधर लगे हैं सर। तो वो तो बहुत बड़े, मतलब ट्यूबवेल से तो इरिगेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल आपके चाहिए। एक तो ट्यूबवेल बड़ा डीप होता है, तो वाटर टेबल इतना तो नहीं है मेरे मतलब मेरी समझ से बाहर है, लेकिन हो सकता है आपके एरिए में हो कि ट्यूबवेल से आपकी जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो सकती है आपके हो। लेकिन फील्ड में इरिगेशन देने के लिए मैं आई एम डाउटफुल कि आपके यहाँ ट्यूबवेल से इरिगेशन होती हो। अगर आपके कनाल से होती हो या नेचुरल वाटर से होती हो वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे को जो लगता है कि मोस्ट ऑफ योर एरिया इज रेन फेड, बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो मेरी समझ में है, मैंने आपका एरिया नहीं देखा, आई हैव नॉट गॉन डीपली इंटीरियर, आपके एरिया में नहीं गया, क्योंकि जसूर के उस साइड में मैं गया हुआ हूँ। तो कुछ एक तो वहाँ नेचुरल वाटर फ्लो होता है, क्योंकि मैं को जसूर का पता है कि देर इज़ नेचुरल वाटर, जो एक माउंटेन से पानी आता है, तो वो जो उसको कहते हैं ना नाला, ठीक है ना, वो है। लेकिन आपका क्यों अमनदीप, आपका तो मैंने एरिया देखा हुआ है, आई हैव सीन दिस इंदौरा एरिया। आपके मैं क्या कौन सी मैं आपके इरिगेटेड है या रेन फेड है? रेन फ्लोटिंग। रेन फेड है, बारिश हाँ। बारिश पे डिपेंडेंट है? हैं? बारिश पे है? बोलो ना, बोलो यस सर। बोलो, आप बोलते जाओ ना साथ में। आ रही आवाज एक्चुअली सर आती है जिधर मेरी कि मेरा जहाँ कुछ कई जगह रुक गया? ट्यूबवेल भी लगे हुए हाँ, अब नहीं तो ऐसे डिस्कशन तो नहीं ना कर पाएंगे हम। रेन फेड है? हैं। रेन फ्लड दिया हुआ है, कई जगह पर ट्यूबवेल भी लगे। हाँ, आवाज नहीं आती है आपकी, आवाज थोड़ा लाउडली बोलो ना। रेन फेड है? रेन फ्लड दिया हुआ है, रेन कई फेड है? जगह ट्यूबवेल भी। यस रेन सर। फेड जो देखो मैं आपको बताता हूँ कि 2 तरह की ये रहता है जो सोर्स ऑफ इरिगेशन। एक तो जो है इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड मींस कि जहाँ तो कनाल से इरिगेशन हो, जहाँ ट्यूबवेल से हो, ठीक है ना। अगर कनाल और ट्यूबवेल्स का नहीं है तो वो इरिगेटेड, दैट विल नॉट काउंट फॉर इरिगेटेड एरिया। और दूसरा है कि रेन फेड, रेन फेड का तो मतलब ही यही है कि जो बारिश आएगी तो उसमें उसके डिपेंडेंट करती है जो जितनी भी फार्मिंग। आप जैसे आपका ये एरिया है जहाँ आप पढ़ने आते हो, बदानी, ठीक है ना, ये बुंगल बदानी है ना। अगर ये रीचा जानती होगी कि ये जितना भी एरिया है सारा आपका धार ब्लॉक तक, जो मैंने सारा जो देखा हुआ है नीचे से हम, अगर हम जैसे अभी पठानकोट से आते हैं तो नीचे जो चक्की पुल की तरफ जाते हैं हिमाचल की तरफ, तो जब हम अपनी इस साइड में टर्न करते हैं तो राइट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ सारा जितना एरिया है दैट इज रेन फेड, रेन फेड एरिया। कोई इरिगेशन ट्यूबवेल से नहीं होती यहाँ पे, ना कोई सोर्स ऑफ कनाल इरिगेशन है। तो जितना भी ये रेन फेड एरिया है तो दे आर डिपेंडेंट ऑन रेन। तभी आपने मैंने यहाँ देखा कि यहाँ उन्होंने फार्मर्स ने अपनी जो व्हीट दे हैव हार्वेस्टेड, और अभी किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? दे आर वेटिंग फॉर दी रेनफॉल, रेनफॉल की वेट कर रहे हैं कि व्हेन दिस रेनफॉल विल कम देन दे विल कल्टीवेट दैट लैंड, प्लो करेंगे उसको, ठीक है ना, इस एरिया के लोग। और उसको जब पहली बारिश पड़ेगी उसको प्लॉ करेंगे, उसके बाद में जब उसके अंदर सॉइल मॉइस्चर आ जाएगा तो देन दे विल सो दी मेज, यहाँ पे मक्की बीजेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो एरिया है दिस इज नो डाउट कि इट इज़ इन पंजाब, लेकिन उसमें पंजाब वाली फार्मिंग नहीं है। पंजाब वाली जो फार्मिंग है, इफ़ यू गो टुवर्ड्स अमृतसर, अमृतसर साइड में गए हो या जलंधर साइड, ठीक है ना,
तो जब आप क्रॉस करते हो, व्हेन यू क्रॉस दिस दीनानगर, जहाँ ये सरना के बाद ही चलो क्रॉस करते हो, तो देन यू विल सी कि वहाँ पे जो इरिगेशन है दैट इज बाय द ट्यूबवेल से इरिगेशन होती है, तो दैट इज इरिगेटेड एरिया। तो वहाँ क्या है कि बट दे विल गो फॉर दी अनदर क्रॉप दैट इज द राइस, वो राइस करेंगे। लेकिन हम आपका ये जो एरिया बुंगल बदानी या आपका जो रेनफेड एरिया आपका अखिल का, देन अमनदीप का भी और ये रीचा का, तो दे विल गो फॉर दी, वो तब उसकी कल्टीवेशन करेंगे व्हेन देयर विल बी रेन एंड देन दे विल गो फॉर दिस मेज, मक्की लगाएंगे। लेकिन जो पंजाब का फार्मर है वो मक्की नहीं लगाता। हम प्रॉब्लम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसकी है मोनोकल्चर की। आपके भी ये मोनोकल्चरी सिस्टम है कि वीट के बाद वो मक्की लगाता है, एक ही रोटेशन के अंदर चल रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम एग्रीवेटेड है, आपके एग्रीवेटेड प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पंजाब में एग्रीवेटेड प्रॉब्लम है कि वो जब वीट के बाद राइस लगाता है तो पानी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। लॉट ऑफ वाटर इज यूज्ड ऑन राइस, राइस के ऊपर बहुत सा पानी लग जाता है। तो पानी जब राइस के ऊपर बहुत सा लग जाएगा तो नीचे वाटर टेबल बहुत डाउन होता जा रहा है। तो फार्मर जो पंजाब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि आप राइस को छोड़ के, प्रॉब्लम आपकी ये है जो मैं प्रॉब्लम आपको डिस्कस कर रहा है कि देयर इज मोनोकल्चर सिस्टम, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम इन पंजाब, और हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है। वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैं एक हम नहीं इसको कर सकते, दिस इज ए नेशनल प्रॉब्लम, ये पंजाब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हम एक उसका सोल्यूशन की रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि वन ऑफ टाइप ऑफ सोल्यूशन इज देयर। तो ये आप देखते हो कि जब वो राइस लगाता है तो आप इतना आपको पता है कि मैं राइस के ऊपर बहुत सा पानी लगता है, लॉट ऑफ वाटर यूज ऑन राइस। पहले तो इसको लगाने में ही बहुत लगता है, अब डायरेक्ट सोइंग राइस आ गया है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में होते तो मैं बहुत अच्छी तरह से आपको ये चीज़ें बताता, लेकिन अभी क्या कि आप देयर इज़ सम कम्युनिकेशन गैप सिस्टम कि आप मेरे को पता नहीं प्रॉपर सुन भी पा रहे हैं या देख भी पा रहे हैं कि नहीं। तो ये राइस का जो हम राइस लगाते हैं तो लॉट ऑफ वाटर इज यूज। तो ये जो है मोनोक्रॉपिंग सिस्टम गवर्नमेंट जो है ये बहुत बार कह रही है कि आप राइस ना लगाओ, कि दूसरे, क्योंकि राइस जो पंजाब की क्रॉप नहीं थी, ठीक है ना। तो ये राइस लगा रहे हैं, तो राइस से क्या हो रहा है कि पानी की जो यूज़ है वो बहुत लगता है पानी इसके ऊपर, ठीक है ना। अब मैं आपको अगर डाटा बताऊं तो 1 किलो राइस को लगाने के लिए कितने हजार लीटर पानी लग जाता है। और फिर ये है कि इसको बनाते भी पानी में ही है। अब एक यही एक चीज़ है कि जो राइस है इसको उगाते भी पानी में है, फिर इसको बनाते भी पानी में है, और खाना खाने के बाद भी ये पानी बन जाता है हमारे पेट में, ठीक है ना। तो मतलब है कि ये एक बहुत वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है। तो ये एक हमारी प्रॉब्लम है और इसका हमने सोल्यूशन निकालना है कि व्हाट विल बी द सोल्यूशन। तो इसका यही एक सोल्यूशन है कि पंजाब फार्मर शुड गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन। जैसे यही जो आपके मक्की लगती है तो फार्मर शुड गो फॉर दी मिलेट्स क्रॉप, जहाँ बाजरा लगाए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इसको बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ये भी वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है ना, कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, कि वो एक जहाँ सब्जियां लगाए, ठीक है ना, जहाँ फ्रूट क्रॉप्स कुछ लगाए, तो मतलब डाइवर्सिफाई करे अपने सिस्टम को, जो मोनोक्रॉपिंग सिस्टम है। तो ये एक आपकी प्रॉब्लम है। अभी आप क्योंकि यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग ग्रुप डिस्कशन में, तो मैं ही रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है ना, आप तो कुछ भी नहीं बोल रहे। तो ये दिस इज नॉट द ग्रुप डिस्कशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रुप डिस्कशन नहीं है। ग्रुप में तो मैंने आपको लीड करना था, मैं जैसे आपको बार बार पूछ रहा हूँ तो आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे, ठीक है ना। तो बोलना आपको है, दिस इज नॉट द ग्रुप डिस्कशन जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये तो मैं ही आपको एक तरह से टीच कर रहा हूँ, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन में आप सबको आपस में डिस्कशन करना है, ठीक है ना। एक कुछ आप बोलोगे, वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, फिर अल्टीमेटली एक कंक्लूजन पे आना है, एक हमें उसका सोल्यूशन निकालना है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिर निकालने क्या। वो आप जैसे अमनदीप कुछ बोलेगा, अखिल कुछ बोलेगा, निशांत कुछ बोलेगा, ऋचा देवी कुछ बोलेगा, लेकिन आप तो बोल ही नहीं रहे ना कुछ भी, बोल तो मैं ही रहा हूँ सब कुछ। तो दिस इज नॉट द ग्रुप डिस्कशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके दिया उन्होंने बहुत है, लेकिन क्योंकि आप उसमें इतना नहीं कर पाते। आवाज़ मेरी आ रही है वैसे आपको? क्यों अमनदीप, जहाँ Yes, sir. अखिल हैं, आ सुन रही तो है रहे सर। हो ना मेरे को?
क्योंकि बाद में मैं तो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लूँगा कि मैंने क्या बताया, जब मैं आपको भेज भी दूंगा आप सुन भी लेना दोबारा उसको। लेकिन ये यू मस्ट रिस्पॉन्स ये, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है ना, ये दिस इज नॉट द थ्योरी कि मैं वन साइडेड में आपको बोलता जाऊं और आप सुनते जाओ और फिर बाद में भी आपको कुछ ना पता चले, तो दैट डजंट लुक नाइस। वो उसका जो बोलने वाला उसको ऐसे लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आया कुछ जो क्या बता सकते हो कि कौन सी हम प्रॉब्लम इसमें डिस्कस कर रहे हैं? अखिल, विच प्रॉब्लम वी आर डिस्कसिंग? सर मोनोक्रॉपिंग हाँ, सिस्टम। मोनोक्रॉपिंग सिस्टम की जो प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन देखना है, ग्रुप डिस्कशन से सोल्यूशन निकालना है। ठीक है ना, मैंने एक टॉपिक दिया, आप बहुत सी कोई भी प्रॉब्लम रख सकते हो, एनी प्रॉब्लम जो भी आपको टॉपिक लग रहा है। ये तो मैंने एक प्रॉब्लम का एक एग्जांपल दिया आपको, कोई भी प्रॉब्लम कर सकते। मैंने इसलिए कि एग्रीकल्चर की है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड लें, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कोई एग्रीकल्चर ऐसे थोड़ा है। अब इसमें केमिकल यूज़ हो रहा है, जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है, ये भी तो एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रही है। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से हम इसका पेस्टिसाइड का बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो पेस्टिसाइड का जो इफेक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत आ रहा है, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम ही है ना। तो देन व्हाट शुड, ये मैंने आपको जो उस टाइम पढ़ाया था कि हमारी एग्रीकल्चर हेरिटेज में बताया था ना कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। हमें जो प्लांट प्रोटेक्शन करनी है थ्रू दी बायोलॉजिकल मेथड, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है उनसे प्लांट प्रोटेक्शन मीन्स कि बीमारियों को करना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है ना, दैट इज़ आल्सो वन प्रॉब्लम। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक था कि जो हमने एक, क्योंकि आपने नहीं किया उसमें, चलो नेक्स्ट टाइम हम कोई और प्रॉब्लम करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो ये नटशल था कि जो एक्चुअल में हमें टाइप ऑफ जो आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो अभी बीच में मेरे ख्याल वो तो रीचा देवी इज देयर, तो वो भी है, ये अमनदीप, हाँ 4 लोग ही हो ना आप। तो चलो वीडियो अभी क्या है कि चलो मैं वीडियो ऑफ करता हूँ अभी। आपको वी विल डू दिस प्रैक्टिकल, जो आपका जो सेकंड प्रैक्टिकल है कि उसमें है क्या, कि ग्रुप डिस्कशन क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो मैं आपके साथ आई एम गोइंग टू शेयर दैट मैनुअल, आपके साथ वो मैनुअल शेयर कर रहा हूँ। तो देन वन बाय वन वी विल डिस्कस दैट। अभी चलो मैं थोड़ा ऐसा भी बता देता हूँ कि ये अंजलि हैज़ आल्सो ज्वाइन, ये नहीं थी बीच में, देन बाकी तो हैं, ऑल आर देयर। तो अंजलि ने भी इसमें ज्वाइन कर लिया, तो फॉर द मतलब बेनिफिट ऑफ अंजलि, क्योंकि हम एक ग्रुप डिस्कशन को डिस्कस कर रहे थे कि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, हाउ इट दिस ग्रुप डिस्कशन इज डन। तो ये हम एक वी वर डूइंग वन एक्सरसाइज, तो एक ग्रुप डिस्कशन में हमने प्रॉब्लम ली थी रिगार्डिंग दिस मोनोकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम इन पंजाब। ठीक है ना, उसका हमने ग्रुप डिस्कशन से उसका सोल्यूशन निकालना है। लेकिन सोल्यूशन क्योंकि मैंने ही ज़्यादा बोला कि नन ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट, तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट व्हेन एवर यू कम यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दैट। ऐसे नहीं करोगे तो एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको बताऊंगा वो हर्डली इसमें जो ग्रुप डिस्कशन होती क्या है, बट इट्स बेनिफिट, इसमें एक लीडर होता है। तो वही जो मैनुअल है जो ऑलरेडी हमने आई हैव शेयर्ड विद यू, उसी मैनुअल के हम उसमें से ये जो सेकंड जो एक्सरसाइज है रिगार्डिंग दिस ग्रुप डिस्कशन, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उससे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप ये देख रहे हो ना दिस मैनुअल, ठीक है ना। तो क्यों रीचा, इट्स मतलब विजिबल ना, यस दिखाई सर। दे रहा है? रीचा, अमनदीप,
यस सर। यस सर। है ना। तो ये देखो, ये जो सेकंड ये प्रैक्टिकल है, फर्स्ट ये प्रैक्टिकल हमने कर लिया था, यहाँ ये मैं एरो लगा रहा हूँ। सेकंड प्रैक्टिकल है टू अक्वेंट विद दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन, जो ग्रुप डिस्कशन को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ये हमारा जो सेकंड प्रैक्टिकल है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या ये रहता है, व्हाट इज, ये हमने फर्स्ट कर लिया था, दिस इज दी सेकंड वन, ठीक है ना। तो सेकंड में ये है टू अक्वेंट विद दी, अक्वेंट मीन्स कि मैं जो ग्रुप डिस्कशन है उसके बारे में जानकारी रखना। तो ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जब आप प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखोगे तो मैं आपको बता दूंगा, आपको लिखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझना ही है जो कुछ हमने किया है, ठीक है ना। अब मैं वो पहले हमने ग्रुप डिस्कशन कर ली है, अब मैं आपको ग्रुप डिस्कशन बता रहा हूँ कि क्या होती है। ये ग्रुप डिस्कशन लिखा है कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ discourse that occurs when two or more persons recognizing a common problem exchange and evaluate information ideas in an effort to solve the problem, ठीक है ना। ये अब हमने यही किया ना कि when two or more persons, अब हम 5 लोग थे, when 2 या 2 लोग से ज़्यादा उसमें ग्रुप डिस्कशन में होना चाहिए। एक आदमी थोड़ा ग्रुप डिस्कशन करेगा, यहाँ तो 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, और रिकॉग्नाइजिंग ए कॉमन प्रॉब्लम, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे मैंने ये आपकी कॉमन प्रॉब्लम को ही रिकॉग्नाइज किया, और हमने फिर आपने ये जो एक्सचेंज एंड एवेल्युएट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, तो ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने नहीं किया, यू डिडंट पार्टिसिपेटेड इन दैट, ना आपने कुछ एक्सचेंज किया ना कोई आइडियाज़ को दिए। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब तक मैं ही आपको बताता गया, लेकिन ये नहीं है, इसलिए भी ये ग्रुप डिस्कशन नहीं थी। जब तक हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, एवेलुएट नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन को, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी उसको हमें बाद में एवेलुएट भी करना और आइडियाज़ को भी हमने एक्सचेंज करना इन एन एफर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और जो हमने प्रॉब्लम रखी थी मोनोक्रॉपिंग सिस्टम की, किसको कैसे करें कि उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, देयर एफर्ट में बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम और टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन रिलेटिव्स टू द प्रॉब्लम। तो मतलब है कि हमारे एफर्ट होंगे कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। डिस्कशन यूजली अकर्स इन फेस टू फेस सिचुएशन, अभी हम फेस टू फेस ही कर रहे थे ना, डिस्कशन ऐसे तो नहीं होगी कि हम जैसे अभी मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट दी डिस्कशन, ठीक है ना। ऑडियो से कोई डिस्कशन नहीं होती, विजुअली आना चाहिए, ऑडियो एंड विजुअल दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक दूसरे को दिखाई भी देना चाहिए। यूजली अकर्स फेस टू फेस with the exchange being spoken, and when more than 2 people are involved, it usually occurs under the direction of a leader। तो ये एक डायरेक्शन, जो लीडर की डायरेक्शन के अंडर ग्रुप डिस्कशन होती है। जैसे मैं आपका लीडर बना हुआ था, लेकिन मैंने नहीं लीडर बनना, लीडर आप में से किसी एक ने बनना था, लेकिन मेरे को पता था कि एक आदमी आप में से नहीं लीड कर पाएगा, ठीक है ना। तो जब तक एक लीडर नहीं बनेगा, एक आपको लीड नहीं करेगा, तो डिस्कशन होगी कैसे, ठीक है ना। आपने जब देखा होगा, कभी आपने उसमें देखा है कि टीवी के अंदर, टीवी में देखते हो ना, जो एक डिस्कशन चल रही होती है, कौन से, जैसे देखते हो आजकल कोई ग्रुप डिस्कशन चल रही होती है, जब आप टीवी ऑन करते हो तो एक जो एंकर है, जो एक टीवी जैसे NDTV है या आज तक है या GTV है, उसमें एक एंकर होता है, वो बाकी जो लोग हैं जो उसमें डिस्कशन कर रहे हैं उनको लीड कर रहा होता है, वो उनको पूछ रहा होता है कि आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए कर रहा होता है ना वो, तो वो उनमें से एक लीडर होता है। तो वो लीडर जो है वो एंकर होता है, तो वो लीडर का रोल मैं प्ले कर रहा था, ठीक है ना। तो इसका पर्पस क्या है, डिस्कशन क्यों करनी है हमने, ये जैसे लिखा टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, टू प्लान ए प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यही है ना, to elect or select persons for a position etc, to hear and discuss a report, सुनना भी है और डिस्कस भी करना है, मोटिवेट भी करना है, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा था कि आप कुछ बोलो, ठीक है ना। टू फॉर्म एटीट्यूड्स, टू ट्रेन इंडिविजुअल्स, और एक जैसे आपको ट्रेन कर रहे थे ना इंडिविजुअल्स को, मैं आपको ट्रेन कर रहा था कि आप बोलो कुछ करो, ठीक है ना। तो ये इसका ही यही मतलब है, ये पर्पस है। अब इसमें प्रोसीजर बता देता है कि अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट द प्रॉपर टेक्निक्स, कि आपको प्रोसीजर इसमें कैसे करना है, हाउ डू यू गो फॉर ग्रुप डिस्कशन। जैसे मैंने किया कि रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, पहले हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, जैसे मैंने आपके अंदर प्रॉब्लम रखी मोनोक्रॉपिंग की,
है ना। देन डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो मैंने आपको प्रॉब्लम की डेफिनेशन भी बताई कि प्रॉब्लम है क्या। देन लिस्टिंग ऑफ मैनी सॉल्यूशंस एज पॉसिबल। तो इसमें जो मैंने आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बताया, लेकिन और कई बड़े सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि वेजिटेबल्स के लिए जाएं, मेज़ के लिए जाएं, ठीक है ना, फ्रूट्स के लिए जाएं, तो लॉट ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। या फिर इसका जो एक सोल्यूशन और भी था कि डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। अगर हमें राइस ही मोनोक्रॉपिंग सिस्टम करना है तो हम डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस करें, जैसे हम इसकी वीट की करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड टेस्टिंग ऑफ दीज हाइपोथेसिस टू फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड फिजिबल सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशन। और फिर हमने उसके ऊपर सोचना है, ठीक है ना, और एक सोल्यूशन पे आना है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस बाय द ग्रुप। तो फिर ये जरूरी नहीं है कि जो हमने एक सोल्यूशन निकाला है वो हमारा एक्सेप्ट हो जाए, वो रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हमने सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। लास्टली कंसीडरिंग हाउ टू पुट द एक्सेप्टेड सोल्यूशन इनटू प्रैक्टिस। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो, जैसे मैंने कहा कि नहीं हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, तो वो कहता है लास्टली कंसीडरिंग हाउ टू पुट द एक्सेप्टेड सोल्यूशन इनटू प्रैक्टिस। अब हमने सोल्यूशन तो निकाल लिया, लेकिन इसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने तो कह दिया जी ठीक है जी, आप राइस ना लगाओ, आप मक्की लगा लो, लेकिन मेरे कहने से तो नहीं ना कुछ होगा। हमारे कुछ नहीं, जब तक फार्मर इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर फार्मर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारे उसका सोल्यूशन देने का क्या मतलब हुआ। सी दैट वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स टेक्स अप द रोल ऑफ डिस्कशन लीडर, ठीक है ना, कि एक आदमी उसमें लीडर बने। और द साइज ऑफ द ग्रुप शुड नॉट नेवर एक्सीड 30%। 30 लोगों से ज़्यादा ग्रुप में लोग नहीं होने चाहिए। हमारे तो होती ही 5। द रोल ऑफ चेयरमैन, इसका रहने दो, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। सम डोंट सपोर्ट चेयरमैन द रोल ऑफ मेंबर्स। अब रोल ऑफ मेंबर्स का आता है, ये जो आप मेंबर्स थे ना, यू आर दी मेंबर्स, तो आपने क्या करना था, टॉक वन एट ए टाइम, एक ने बोलना, लेकिन आप में से तो कोई भी नहीं बोल रहा था, ठीक है ना। टॉक वन एट ए टाइम, नो प्राइवेट कन्वर्सेशन, कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं करनी, सिर्फ टॉपिक के बनना है। सप्लाई एज मच एज पेशेंट इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। सप्लाई एज मच एज पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, मतलब है कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है जितनी भी ज़रूरी है, एज फार एज पॉसिबल, अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है ना। लेकिन आप यू आर नॉट स्पीकिंग। देन कंट्रीब्यूट 1 पॉइंट एट ए टाइम, एक ही पॉइंट पे एक बार बात करनी। आंसर क्वेश्चन डायरेक्टली, स्पेसिफिकली एंड ब्रीफली, ठीक है ना। क्वेश्चंस का रिप्लाई जो आपने देना है वो ब्रीफली देना है। टेस्ट ऑल थिंकिंग बाय क्रिटिकल एनालिसिस, लिसन अटेंटिवली, ये वाली जो बात बहुत बड़ी है। जैसे मैं आपको बोल रहा था, तो आपने उस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है। अगर आप सुन ही नहीं रहे तो फिर देन देयर इज नो ग्रुप डिस्कशन। स्टे ऑन द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट था, जो प्रॉब्लम था कि ग्रुप ये सॉरी मोनोक्रॉपिंग का, उसके ऊपर बने रहना है। एग्जिबिट विलिंगनेस टू चेंज हिज ओपिनियन व्हेन चेंज इज जस्टिफाइड, ओपन माइंडेड। तो आपके जब आपको आप जस्टिफाइज हो जाएं कि ये बाकी जो दूसरा आदमी कह रहा है वो ठीक कह रहा है, तो आपको अपने आप को चेंज करना है। एडामेंट नहीं हो जाना कि नहीं जी तू तो गलत ही है, तू तो गलत बोल रहा है या बोल रही है, ठीक है ना। आप जब जस्टिफाइड हो जाते हैं कि ये बिल्कुल बात सही कह रही है, जैसे मैंने आपको कह रहा था कि इससे ये होता है, तो आपने उस चीज़ को मानना है। सपोर्ट द नीडेड लीडरशिप, तो जो लीडर है उसको आपको सपोर्ट करना है। तो ये आगे है कि रोल ऑफ द एक्सपर्ट, ठीक है ना। तो इसका भी कोई नहीं। अब इसके एडवांटेजेस हैं, जो आपके एडवांटेजेस क्या है ग्रुप डिस्कशन के। इट इज़ ए डेमोक्रेटिक मेथड, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक मेथड का मतलब कि ये एक आपका अधिकार है, प्रजातंत्र है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, लेकिन टॉपिक के ऊपर बोलना है। गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एवरी पार्टिसिपेंट्स टू हैव हिज से, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा था, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा था, आपको एक मौका दे रहा था बोलने का। तो ये एक है इसका फ़ायदा। ये नहीं मैं कह रहा था कि ये मैं रीचा को कह रहा था कि रीचा आप ना बोलो, जब मैं अमनदीप को कह रहा था अमनदीप नहीं बोलेगा, निखिल बोलेगा, जब मैं कह रहा था कि निशांत तू नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं था ना। मैं सबको आपको कह रहा था कि आप बोलो, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे थे। इट अपील्स टू दी प्रैक्टिकल टाइप ऑफ इंडिविजुअल, इट इंक्रीजेज ए हाई डिग्री ऑफ इंटरेस्ट, इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुपेशन लाइज इन द फैक्ट दैट द डिस्कशन अप्रोच, आप इसमें देख सकते हो, ये यू कैन सी ऑल दीज पॉइंट्स। तो ये देखो, इट इज़ साइंटिफिक मेथड, ये एक जो ग्रुप डिस्कशन का मेथड, इट इज साइंटिफिक मेथड इम्प्लाइंग द रिलेटिव
थिंकिंग पैटर्न। तो पार्टिसिपेंट्स नीड नॉट टू बी, ये देखो ये जो चीज़ है, ये जो मैं आपको कह रहा था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपेंट्स नीड नॉट टू बी गुड स्पीकर आर डिबेटर्स। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे स्पीकर हो। जैसे मैं आप बोल पा रहा हूँ तो ये मैं एक्सपेक्ट ये नहीं करता कि आप भी उसी तरह से बोलो। आई डोंट एक्सपेक्ट, मैं तो सिर्फ आपको कह रहा था कि आप कुछ ना कुछ तो बोलो, समथिंग यू पार्टिसिपेट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छा बोलना आता है कि नहीं आता। ग्रुप डिस्कशन का ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें ये देखना है कि आप अपने विचार रख रहे हो कि नहीं। अब इसमें लिमिटेशंस हैं कि ये जो ग्रुप डिस्कशन है इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो ये इसमें कमियां क्या है? फैक्शन इन विलेज में हिंडर द सक्सेसफुल यूज ऑफ दिस मेथड, कि ये इस मेथड को कई जो गांव के लोग हैं उसको अडॉप्ट नहीं करते। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर डीलिंग विद टॉपिक्स टू विच द डिस्कशन आर न्यू। अगर कोई डिस्कशन न्यू है तो उसको वो जो है फार्मर्स जो है, जैसे ये भी मैं कह रहा था कि मोनोक्रॉपिंग सिस्टम है, तो फार्मर्स उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। इन लार्ज ग्रुप्स स्पेशली एंड इवन इन स्मॉल ग्रुप्स आर सम एक्सटेंट इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव ग्रुप होम्योजेनिटी आर कोहेजन। अगर कोई बहुत छोटा ग्रुप होगा और बहुत बड़ा ग्रुप होगा तो उसमें आपस में डिस्कशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ये भी इसकी लिमिटेशन है। साइज ऑफ द ग्रुप हैज़ टू बी लिमिटेड। जो साइज जो ग्रुप है उसका लिमिटेड होगा, बिकॉज द सक्सेस ऑफ द मैटर इज परहैप्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप। तो मतलब अगर साइज ग्रुप का बड़ा होगा तो उसमें कंक्लूजन डिस्कशन प्रॉपर नहीं निकलेगी, ठीक है ना। It is not suitable for taking decisions in times of crisis or emergency as it is a slow process। मतलब है कि वो कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी लगी है, बहुत जल्दी में कुछ करना है, जहाँ कोई क्राइसिस है, तो उसमें उस टाइम ग्रुप डिस्कशन नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी आप, जैसे मैंने आपको किया है, लेकिन मैंने तो जल्दी जल्दी किया है, तो जल्दी जल्दी में नहीं ये काम होता। अभी हमने कोई प्रॉपर वे से थोड़ा कोई ग्रुप डिस्कशन की है। तो next is due to its informal conversational styles, the scope of the orderly or coherent arrangement of ideas is limited due to its informal conversational style। क्योंकि ये जो हमारा conversational style था ये informal था, it was not formal। जो formal मैंने कहा था ना, formal होता है जब हम एक चार दीवारी के अंदर एक एजुकेशन देते हैं, तो वो एक फॉर्मल सिस्टम होता है। अभी भी जो मैं आपके साथ एक ग्रुप डिस्कशन कर रहा था दैट वाज इनफॉर्मल। आप घर पे बैठे हो, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो इनफॉर्मल स्टाइल में जो कन्वर्सेशन है, द स्कोप ऑफ ऑर्डरली और कोहेरेंट अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज इज लिमिटेड। तो उसमें जो आइडियाज़ का जो बोलना होगा वो लिमिटेड हो जाता है। तो ये था, दिस वाज ऑल। ये आपकी जो थी कि मैंने आपको बड़ा थॉरली इसको कराने की कोशिश की है कि ये ग्रुप डिस्कशन क्या है, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, ठीक है ना। और हमने एक्सरसाइज भी की, और ये बाद में आपकी एक्सरसाइज लिखी हुई थी कि कंडक्ट ए, असाइनमेंट थी कि कंडक्ट ए ग्रुप डिस्कशन ऑन द टॉपिक। तो ये हमने कौन सा टॉपिक किया, क्या था, व्हाट वाज द टॉपिक वी डिस्कस्ड इन ग्रुप डिस्कशन? मोनोक्रॉपिंग। हाँ, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम या मोनोक्रॉपिंग क्रॉपिंग सिस्टम इन पंजाब, ये हमारी प्रॉब्लम थी। ये हमने एक टॉपिक को किया, ठीक है ना। तो ये था जो मैं आपसे करना चाहता था कि दिस द प्रैक्टिकल, सेकंड प्रैक्टिकल वी हैव डन। लेकिन मैं चाहता था कि आप भी इसमें करते पार्टिसिपेट, चलो इट डजंट मैटर। लेकिन एक आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि आप यू विल फेस दिस थिंग जब आप डिग्री करोगे, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करोगे, तो देन देयर इज़ वन माइनर एक्सरसाइज। आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि यू चूज़ दिस टॉपिक एंड हैव द ग्रुप डिस्कशन। तो वहाँ आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो यू विल नॉट गेट थ्रू दैट इंटरव्यू। आप उस इंटरव्यू में से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि जो आपका कंडक्ट कर रहा होगा ग्रुप डिस्कशन, जो आपको व्यू कर रहा होगा, वो देखेगा कि आप तो अपने आइडियाज़ ही नहीं एक्सप्रेस कर रहे, ठीक है ना। तो आजकल दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूँ कि मतलब यू शुड बी ए गुड स्पीकर एंड यू शुड बी ए गुड लिसनर। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको बोलना भी आना चाहिए और पेशेंटली आपको सुनना भी आना चाहिए। अगर कोई आदमी बोलता ही जाता है, किसी की सुनता नहीं है, तो ही विल नॉट बी ए सक्सेसफुल मैन।
आप दोनों तरफ से आपको बहुत ज़रूरी है, आपको पेशेंट लर्नर भी बनना है, पेशेंट जो लिसनर भी बनना है, क्योंकि अगर आप सुनते नहीं हो तो देन वन वे ट्रैफिक नहीं चलती, ठीक है ना। तो कईयों की आदत होती है कि किसी की सुनते नहीं, अपनी बताते जाते हैं, जहाँ बहुत से ऐसे होते हैं कि जो कुछ मतलब बोलते ही नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ सुनते ही रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं, वन साइडेड। तो ये था जो करना चाहता था मैं आपसे डिस्कस। तो दिस इज़ ऑल। इसमें आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी।